खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जबलपुर के विशेष MP MLA कोर्ट में दायर अवमानना संबंधी कार्यवाही पर रोक लगाने और अदालत में दर्ज प्रकरण को निरस्त करने हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा दर्ज कराए गए 10 करोड़ के आपराधिक मानहानि के मुकदमे को निरस्त करने की मांग भी की गई। आज पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान की ओर से दायर की गई याचिका पर विरोध दर्ज कराने राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जबलपुर पहुंचे थे। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ में वरीयता पर इस मुकदमे की सुनवाई रखी गई, जिस पर लंबी बहस चली। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि ये मानहानि एक नेता नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ता की हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरीके से कोई भी नेता न्यायालय संबंधी कार्यवाही में इस तरह से बयान नहीं दे सकता। सिब्बल ने कहा कि आज विवेक कृष्ण तन्खा के जन्मदिन पर मैंने उनकी ओर से बहस करके उन्हें तोहफा दिया है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जबलपुर की विशेष MP MLA कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया था। चलिए देखते हैं जबलपुर से संभागीय ब्यूरो अमित परोहा की ये रिपोर्ट। पहले तो जन्मदिन की मुबारक। मैं आज की सुनवाई से पूर्ण तरह संतुष्ट हूँ और संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि सिब्बल साहब ने बहुत अच्छे से कानून की और डेफर्मेशन की व्याख्या की। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ दीज केसेस की बहस भी वो पहले कर चुके हैं, तो उनको पूरी व्याख्या वैसे भी रटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो सिब्बल साहब ने आज कही कि ये जो डेफर्मेशन का केस मैंने लगाया है, दिस इज नॉट मिस्टर तन्खा एज अ पॉलिटिशियन, दिस इज एज मिस्टर तन्खा द सीनियर लॉयर, a designated senior lawyer, ex-advocate general, ex-additional solicitor general of India, and a practicing senior lawyer of the Supreme Court. किसी भी पॉलिटिशियन को एक लेसन लेना चाहिए कि कोर्ट के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में झूठ मत बोलो, खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, ये देश का बिजनेस है। और जुडिशरी और कोर्ट कचहरी और वकीलों के साथ खिलवाड़ करना की ही आज बहस हुई है, और रेस्ट आपको सिब्बल साहब बताएंगे। केवल विवेक जी का नहीं है, तन्खा जी का नहीं है। हम जो वकील लोग हैं, हम कोर्ट में जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं, बहस करते हैं, और अगर कोर्ट के बाहर कुछ लांछन आरोप लगें जो उनको मालूम है कि झूठे हैं और प्रोफेशनल की रेपुटेशन पे दबा आ जाए, को चोट आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस समाज के लिए बहुत एक खतरनाक बात है, क्योंकि प्रोफेशनल तो अपना प्रोफेशनल काम करता है और उस आधार पे न्याय मिलता है कोर्ट से। तो अगर आप पॉलिटिशियन प्रोफेशनल के ऊपर आरोप लगाने लगे तो न्याय की व्यवस्था क्या रहेगी, आप सोच सकते हो। तो ये विवेक जी का एक केस, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इसलिए मैं आज तोहफा इनको इसके जन्मदिन में दे रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके द्वारा देश के सामने उभरा है कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स के जो कॉन्डक्ट होता है उसके बारे में पॉलिटिशियंस को, ख़ास तौर पे जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है। 19 तारीख को हमने उनको नोटिस दिया कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, आपने मानहानि किया है और हमें दोषी ठहराया है, क्योंकि हमने तो ये मुद्दा लेकर ही नहीं गए। OBC का मुद्दा तो हमारे पास था ही नहीं। हम तो एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम पिटीशन फाइल किए थे कि आपने रोटेशन नहीं की, आपके डिलिमिटेशन नहीं की, उसके बगैर तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो हमने तो कभी OBC की बात ही नहीं की, और ये जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और ये झूठा है। 19 दिसंबर को हमने उनको नोटिस दिया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 21 दिसंबर को विवेक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब नहीं आया। और 2024 को जब उन्होंने 25 तारीख को इन्होंने स्टेटमेंट दी और
ये नहीं न्यूज़पेपर को बताया कि जो मैंने कहा है वो गलत है। अब तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। केवल इतना कहा कोर्ट में 2024 में कि जो न्यूज़पेपर ने कहा है वो मेरे लफ्ज़ों में कोट करके नहीं कहा, यही है। तो ये तो साफ मतलब कि ऐसा है ना कि अगर पॉलिटिशियन लोग ऐसा करने लगें तो फिर तो वकीलों को इकट्ठा होकर इनका सामना करना पड़ेगा ना। तो सामना कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है और पॉलिटिशियन को पता लगना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे।